लिट्टी चोखा वो आदमी बेचा, वो आदमी इस स्तर पे आया कि वो आदमी इतना बड़ा नाम कर लिया और वो एक म्यूजिक कंपनी के चक्कर में फंसा हुआ है। अब इसके बाद एक और बात समझिएगा, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन या किसी भी कंपनी से जब किसी का करार होता है, तो ऐसा नहीं है कि वो करार ये होता है कि आप कहीं गाना नहीं गा सकते हैं। मालिक लोग आपस में बैठकर वर्बली ये बात करते हैं कि सुना तो एक आध दो गाली ह, कोनो बात नहीं है। लेकिन अगर आपका रिश्ता उनसे खराब होता है, तब तो आप पेपर के माध्यम से बाध्य हो जाएंगे। हमको तो लगता है कि खेसारी के साथ आज जो भी हो रहा है ना, वो खेसारी की तेजई के चलते हो रहा है। खेसारी इतना तेज बनते हैं ना, वो अपने आप को सोचते हैं कि हम हीरो कम, ओवर स्मार्ट ज्यादा हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि खेसारी का दिमाग आज भी उनके घुटने में ही है। पहली बात तो ये कि जब खेसारी को एग्रीमेंट में ये साफ साफ लिखा हुआ था कि आप अपने मैनेजर विवेक सिंह की कंपनी ब्लूबीट और अखिलेश कश्यप की कंपनी अन्नपूर्णा फिल्म से गाना नहीं लाएंगे, तो खेसारी को क्या जरूरत थी इनके कंपनी से गाना लाने की। तो इतना पास से जानते हैं कि मुझे याद है कि मेरे घर के बगल में खेसारी लाल यादव लौंडा बन के डांस करने आए थे। आपके लिए वो खेसरिया हो गए। खेसरिया थे। तो उस समय वो डांस करने आए थे। 500 रुपए के लिए खेसारी लाल यादव ने कहा कि हम रात भरे ही जी सूते, घरे मिलला के बादे जाए। अब वो खेसारी लाल यादव अगर 5 करोड़ रुपए मिलने के बाद पेपर साइन करेंगे तो जरूर पढ़ेंगे। और ये मामला 2021 का है। 2021 में खेसारी लाल यादव इतना फेमस हो चुके थे कि उनको किसी भी पेपर को साइन करने से पहले एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। जैसे गांव में कहा जाता है कि साटा कर रहे हैं स्टेज शो के लिए, जो बात करते हैं वो कहते हैं, बात होता है वो जो मालिक जो उनको बुलाया था, बात करते हैं कि आप पूरा पैसा नहीं दिए हैं, और जब तक पूरा पैसा मतलब 1 या 1.5 लाख रुपए, कि इतना पैसा आजकल नहीं मिलता है ना, तो मेरा गाड़ी हिलवे नहीं करता है। जब तक इतना पैसा नहीं बताते मेरा गाड़िए नहीं चलता है। तो सामने वाला बोलता है कि मतलब रिश्तेदारी की बात है, आपस में जान पहचान की बात है, थोड़ा सा छोड़ दीजिए। तो वो कह रहे हैं खेसारी क्या उसको कि जब रिश्तेदारी की बात है तो आप अलग से 10,000 और एक्स्ट्रा दे दीजिए, हमको अलग से कपड़ा दे दीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। तो पैसे को लेकर खेसारी इतना उनके अंदर मुंह है, पैसा वो छोड़ना नहीं चाहते। दूसरी कंपनियां भी कहती हैं कि खूब रिश्ता है उनसे, तमाम डायरेक्टर प्रोड्यूसर वो लोग बताते हैं कि वो पैसा से थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, और यही चीज में है भी। 100 मिलियन व्यू जाने के बाद ना हटवाया गया, तो 100 मिलियन व्यू कैसे चला गया? उसको वक्त दिया गया। लेकिन इसका मतलब यह है कि उस वक्त देने में उन लोग का रिश्ता खराब हुआ। खराब होने के बाद बहुत खराब हुआ, तब वो बोला कि तुमको तुम्हारा औकात दिखा देंगे, और उनका औकात दिखा दिया। यहां पर क्या होता है, एगो स्टार मर जाता है। उसके बाद भोजपुरी इंडस्ट्री का एक और बात समझिए। सनी एक बात बोला, खेसारी जैसा स्टार जो लिट्टी चोखा बेचा, वो 5 करोड़ जिंदगी में सोच भी नहीं सकता था। उनकी टीम में 2 मेंबर है, एक ब्राह्मण एक राजपूत। तब वो दोनों लोगों का विरोध इसलिए हो रहा है कि वो लोग कह रहे हैं कि ये दोनों मिलकर यादव को डुबा रहा है। यहाँ भी जातिवाद आ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि विवेक सिंह जो कि मैनेजर है, मैनेजर के लिए रखा गया है, लेकिन वो करते कि यहाँ लाइव आकर दूसरे का औकात बताएंगे, बोलेंगे कि मॉल में मिल, यहाँ मिल, हम तो रह देख। इसके पहले बहुत सारे भोजपुरी में हुए, मनोज तिवारी, निरहुआ, रवि किशन, इनके भी मैनेजर थे। कभी आपने कभी नहीं देखा होगा कि वो लाइव आकर किसी को धमकी दे रहे हैं। खेसारी जो वादा करके रखे हुए थे कि हम गाना देंगे, या जो भी कारण था, जो उन लोगों में आपस में सहमति बनी थी, उसको खेसारी पूरा नहीं कर रहे थे। अब ये रूल तोड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, और उसके बाद जो अलग से गाने गाए थे, मतलब उस कंपनी के अलावा उन्होंने जो गाने गाए थे, कंपनी एक एक करके डिलीट कराना शुरू करती है, क्योंकि उसने बाकायदा एग्रीमेंट साइन करवाया था, उसके पास लीगल राइट थे, तो उसने डिलीट करवा दिए। 10-12 गाने लगातार ऐसे डिलीट होते हैं। पगड़ी बांधना शान है, लेकिन आप किसी कॉर्पोरेट मीटिंग में पगड़ी बांध के जाएंगे तो आपको जूता से मार के भगाया जाएगा। आप कहेंगे कि हमको भोजपुरी के सिवा कुछ नहीं आता है, चाहे हमको इंग्लिश नहीं आता है, तो आप गधा हैं, आपको इंग्लिश आना चाहिए। आज के युग में इंग्लिश के बिना काम नहीं चलेगा। सेम गोज विद खेसारी। खेसारी बहुत सारा इंटरव्यू बोले हैं कि अहिर का बुद्धि घुटना में होता है। हम जानते हैं कि वो मजाक में बोले हैं, हम गधा थोड़ी हैं, हमको पता है। लेकिन ये मजाक सीरियस हो रहा है। ये मजाक आप एक बार मजाक करेंगे, 2 बार मजाक करेंगे, हर इंटरव्यू में आप बोल रहे हैं, तो हमको इसमें दोनों पक्ष लगता है। पहला पक्ष हमको ये लगता है कि हाँ, हो सकता है कि वो अशिक्षित हो, करा दिया गया हो। तो पहले विजेंद्र सिंह इस पूरे मामले को लेकर एक वीडियो बनाते हैं और उसमें ये खुलासा करते हैं कि ये पूरी गलती खेसारी की नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं खेसारी टीम की गलती है। और ये बात सही भी है कि मान लेते हैं कि खेसारी कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन खेसारी के मैनेजर विवेक सिंह, जो कि खेसारी का मैनेजमेंट देखने के लिए ही उनको रखा गया, एक मैनेजर का यही काम होता है, तो खेसारी के मैनेजर के रहते हुए खेसारी से इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई कि खेसारी एग्रीमेंट पढ़े ही नहीं और बिना एग्रीमेंट पढ़े ही पेपर पर साइन कर दिया। आप गौर करिएगा, जब रवि किशन का, मनोज तिवारी का दौर था, तब कोई सुपरस्टार नहीं बन पाया। उसके बाद जब नए नए सुपरस्टार लोग आए, तो उसके बाद कोई नहीं बन पाया। अभी पवन खेसारी चल रहे हैं, तो आप पवन खेसारी के अलावा बताइए, एक आध दो को छोड़ के आपको नाम नहीं बता पाएंगे जो अच्छा गा रहा हो और बहुत ट्रेंडिंग में हो, पैसा वैसा कमा रहा हो। ऐसा इसलिए होता है ना, क्योंकि ये लोग अपने इर्द गिर्द इंडस्ट्री को रखते हैं। अगर ऐसा नहीं रहता तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है।
5 करोड़ रुपया कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होता है। अरे भाई, आप फॉर्च्यूनर दीजिएगा अपने राइटर को, अपने मैनेजर को, फायदा करवाइएगा अपने लोगों का। जब आप पे जब आफत आता है और जब आप परेशानी में आते हैं तो लाइव आके रोइएगा कि हम सुसाइड कर लेंगे, हम मर जाएं, ये है कि हमको बड़ा टॉर्चर किया जा रहा है। तो ये सब खेसारी, ये सब क्यों होता है? क्योंकि खेसारी बहुत तेज बनने लगते हैं। दूसरी चीज कि आप किस मुंह से भाई किसी से हेल्प मांग रहे हैं? आप कब किसकी मदद किए हैं? भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव अब शायद वो ट्रेंडिंग लिस्ट में अपनी गानों के कारण नहीं रह पाएंगे। क्यों नहीं रह पाएंगे ये सेगमेंट में आपको मालूम चलेगा और शायद पहले से मालूम भी होगा। खेसारी लाल यादव का ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के साथ जो विवाद चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, उसको लेकर बहुत सारे सवाल अब उत्पन्न होने लगे हैं। सवाल ये है कि आखिर इतने बड़े स्टार ने कैसे बिना पढ़े कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया। सवाल ये भी है क्या इस कॉन्ट्रैक्ट विवाद के पीछे इनका अशिक्षित होना है, क्योंकि कहा जाता है कि खेसारी बहुत कम पढ़े लिखे हैं। और आखिर कम पढ़े लिखे भी हैं तो इनका जो टीम लीड है वो उस वक्त क्या कर रहा था जब खेसारी लाल यादव साइन कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट पर। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि शिक्षा लेना कितना जरूरी है। और बड़े बड़े स्टार जो कहते हैं कि हम बिना पढ़े लिखे इस मुकाम पर पहुंचे हैं, तो उन्हें भी जानना होगा कि आपके लिए शिक्षित होना कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है। इसी मुद्दे पर आज हम इस सेगमेंट में चर्चा करेंगे, मगर उसके पहले नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट जिसका नाम है बोलना मना है और मैं आपके साथ वंदना पांडे। सबसे पहला सवाल सनी आपसे होगा, क्योंकि आप भोजपुरी कवर करते हैं। क्या है ये मामला, कॉन्ट्रैक्ट का विवाद जो हो रहा है, क्यों हो रहा है? देखिए, ये सारा चीज जो सारा जड़ है वो जड़ शुरू हुआ था 2021 में, लगभग 2-2.5 साल पहले। सितंबर 2021 में खेसारी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होता है जैसे कि आम हर कोई करता है, हर आर्टिस्ट को एक बार ये फेस करना पड़ता है। पैसा दिखा था 5 करोड़, जैसा कि कंपनी बता रही है कि 5 करोड़ एक बार में अमाउंट दिखा कि एक गाने के लिए 200 गानों का था डील कि आप 200 गाना गाइए, हम आपको 5 करोड़ रुपए देंगे। सितंबर में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, लोगों को कुछ पता नहीं चलता है। आम बात है कि आर्टिस्ट कंपनी से साइन करेगा, लोग शांत थे, सब कुछ हो गया। 1 साल बाद ये मामला अचानक से चर्चा में आता है। होता क्या है कि खेसारी जो वादा करके रखे हुए थे कि हम गाना देंगे, या जो भी कारण था जो उन लोगों में आपस में सहमति बनी थी, उसको खेसारी पूरा नहीं कर रहे थे। अब ये रूल तोड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है और उसके बाद जो अलग से गाने गाए थे, मतलब उस कंपनी के अलावा उन्होंने जो गाने गाए थे, कंपनी एक-एक करके डिलीट कराना शुरू करती है, क्योंकि उसने बाकायदा एग्रीमेंट साइन करवाया था, उसके पास लीगल राइट थे, तो उसने डिलीट करवा दिए। 10-12 गाने लगातार ऐसे डिलीट होते हैं जो 100-100 मिलियन के ऊपर थे। और पिछले साल से लगभग जब साल खत्म हो रहा था, नवंबर-दिसंबर का समय है, खेसारी लाइव आकर रोना शुरू करते हैं कि अगर हमको भोजपुरी में आप काम करने नहीं देना चाहते तो सीधे बताइए, हमको बर्बाद किया जा रहा है। ऐसे तमाम तरीके वो पवन सिंह पर इशारों में आरोप लगाते हैं कि इंडस्ट्री में एक बड़े भैया हैं, वो सब करवा रहे हैं। फिर ये सब रुकता है, मतलब साल 2023 शुरू होता है, तब तक ये मामला थोड़ा शांत पड़ता है। होता है कि सहमति बन गई, अब ये लोग आपस में सुलझा लेंगे। धीरे-धीरे वो होता है, उसके बाद कोर्ट जबकि पता चला कि पीछे-पीछे ये लोग उसको चैलेंज करने के लिए, जो उसने कंपनी डिलीट करवाए थे गाने को लेकर, खेसारी अपने तरफ से एक एक्शन लेते हैं और वो हाई कोर्ट चले जाते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा दर्ज होता है और उसी का फैसला अब आया है, जिसमें खेसारी को कोर्ट की तरफ से एक फैसला दिया गया है। खेसारी हार गए हैं, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन की जीत हो गई है, क्योंकि उसके पास कॉन्ट्रैक्ट था, बाकायदा उसने सब सबूत पेश किया और खेसारी की हार हुई। और खेसारी को रोक दिया गया है कि आप सितंबर 2025 तक किसी और के साथ गाना नहीं गा सकते हैं। खासकर एल्बम के मामले में, म्यूजिक एल्बम के मामले में, जो खेसारी का मुख्य पेशा था, उनकी यूएसपी वही थी कि एल्बम का गाना गाएंगे और हमेशा चलेंगे। और इसी के चलते खेसारी एकदम परेशान है, क्योंकि मात्र एक जगह गाना है, उस कंपनी के साथ गाना है जिससे पहले से ही लड़ाई चल रही है, मनमुटाव चल रहा है। वो खेसारी कह रहे हैं कि हमको कंट्रोल करती है ये कंपनी, और उसी के साथ गाने के लिए रोक दिया गया है और इसी का सारा विवाद शुरू हुआ है। डॉली, विजेंद्र सिंह का नाम बड़ा चर्चा में है। खेसारी और कॉन्ट्रैक्ट का जो विवाद है, इसमें विजेंद्र सिंह की क्या भूमिका है? देखिए, सबसे पहले ये बता दें कि विजेंद्र सिंह भोजपुरी के बहुत पुराने डायरेक्टर हैं। वो 20-25 साल भोजपुरी में फिल्में या फिर गाने डायरेक्ट किए हैं। अब उनका इस पूरे मामले में ये रोल है कि जब ये पूरी बात विजेंद्र सिंह के संज्ञान में गई कि खेसारी किसी कॉन्ट्रैक्ट के विवाद में फंस गए हैं, तो वो इस पूरे मामले के तह में गए। वो जानना चाहे कि आखिर खेसारी के साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में और भी स्टार्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एग्रीमेंट वो भी करते हैं, लेकिन खेसारी को क्या जानबूझकर इस जाल में फंसाया गया है या वाकई खेसारी की गलती है? तो पहले विजेंद्र सिंह इस पूरे मामले को लेकर एक वीडियो
वीडियो बनाते हैं और उसमें ये खुलासा करते हैं कि ये पूरी गलती खेसारी की नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं खेसारी टीम की गलती है। और ये बात सही भी है कि मान लेते हैं कि खेसारी कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन खेसारी के मैनेजर विवेक सिंह, जो कि खेसारी का मैनेजमेंट देखने के लिए ही उनको रखा गया, एक मैनेजर का यही काम होता है, तो खेसारी के मैनेजर के रहते हुए खेसारी से इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई कि खेसारी एग्रीमेंट पढ़े ही नहीं और बिना एग्रीमेंट पढ़े ही पेपर पर साइन कर दिया। पहले वीडियो में विजेंद्र सिंह यही लेकर आते हैं कि खेसारी की टीम की लापरवाही है, इसलिए खेसारी टीम से उनके मैनेजर और उनके राइटर को हटा दिया जाए। विजेंद्र सिंह का जैसे ये वीडियो आता है, खेसारी की टीम भी इस बात का समर्थन करने लगते हैं कि खेसारी अपनी टीम से ये लोगों को हटाएं, अगर नहीं हटाएंगे तो हम लोग बाइकआउट करना शुरू कर देंगे। दूसरी बार फिर विजेंद्र सिंह एक वीडियो लेकर आते हैं जिसमें वो बताते हैं कि खेसारी को इस एग्रीमेंट में फंसाने के लिए उनकी टीम के लोगों ने ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से 25 लाख रुपए लेकर इस एग्रीमेंट में इनको फंसाया गया, ये साजिश किया गया है। तो ये तो हो गया दूसरी बात। तीसरी वीडियो एक वो खुद फिर से लेकर आते हैं जिसमें, और वो वीडियो तब लाते हैं जब खेसारी लाइव आकर ये कहते हैं कि मेरी टीम की कोई गलती नहीं है, मेरी टीम को बदनाम किया जा रहा है, मेरी टीम को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। तब कल विजेंद्र सिंह का फिर से एक वीडियो सामने आया है जिसमें विजेंद्र सिंह बाकायदा एक प्रूफ लेकर आए हैं, एक सबूत लेकर आए हैं, जो कि एक ऑडियो है, उसको कॉल रिकॉर्डिंग कहा जा रहा है, लेकिन वो कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है। बताया जा रहा है कि खेसारी उस ऑडियो को खुद रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पे किसी को भेजे हैं और उसमें खेसारी खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि आप मतलब वो किसी कंपनी के मालिक से बात कर रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं कि अब कोई भी पैसे की लेन देन होगी तो मेरी टीम से नहीं होगी, मेरे से होगी, जो भी पैसा भेजेगा हमको भेजिएगा, हम सबको पैसा देते हैं, इसलिए अब सीधा बात मेरे से होगी। तो विजेंद्र सिंह का इस पूरे मामले में ये रोल है और उनका चेहरा इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि वो इस पूरे मामले के तह में जाकर ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई ये गलती खेसारी से हुई है, खेसारी की लापरवाही है, या खेसारी को साजिश करके जाल में फंसाया जा रहा है। प्रशांत, दिल्ली हाई कोर्ट में जाते हैं खेसारी और वहां पर उनके मामले की सुनवाई होती है और वो हार जाते हैं। अब वो कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। एक तरफ वो लड़ने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, दूसरी तरफ वो मान भी रहे हैं कि उन्होंने साइन किया है। तो फिर वो कौन से सबूत लेकर वो वहां जाएंगे और क्यों वो मामले को बढ़ा रहे हैं? ये सबूत का बात नहीं है, कुछ बात होता है जो भावनात्मक हो जाता है। सबूत अगर रहता तो दिल्ली हाई कोर्ट की कोई मर्डर का तो फैसला है नहीं कि आप कहेंगे कि गवाहों के कमी के कारण हम इनको बाइज्जत बरी करते हैं। सबूत ये है कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के पास इस बात का सबूत है कि आपने साइन किया था। अब देखिए बात क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल जब किसी को आजकल लोग मारता है तो लोग क्या करता है, फेसबुक पर पुलिस को टैग करता है, कहता है कि जल्दी कार्रवाई करिए, लेकिन वो जाहिल है। फेसबुक पर टैग करने से पुलिस काम नहीं करता। आपको याद होगा एक बार नीतीश कुमार एक आदमी का पत्र फाड़ दिए थे कहकर, तेजस्वी यादव का, अगर आपको याद हो तो, कि मेरे पास पत्र पहुंचने से पहले सोशल मीडिया पर ये पत्र वायरल हो जा रहा है। तो सोशल मीडिया से सरकार थोड़ी चलता है, आपको पत्र जाकर देना पड़ेगा तो काम होगा। तो खेसारी जैसे लोग जिनको पता नहीं है, हम अभी भी यही मानकर चल रहे हैं कि खेसारी को धोखा दिया गया या फिर खेसारी को पता नहीं होगा, लेकिन अब सच तो सच है, आप उस पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसमें सीधा सीधा बात है कि सुप्रीम कोर्ट जाने का बहाना एक बहाना है। हालांकि एक और बात है, दुनिया में बड़े बड़े वकील हैं, बड़ा बड़ा लॉजिक होता है, हम लोग वकील नहीं है, उतना कानूनी दाव पेच हम लोग नहीं समझ सकते हैं। हो सकता है कोई वकील इसमें से कोई लूपहोल निकाल ले और उस लूपहोल से सुप्रीम कोर्ट में खेसारी जीत भी जाए। लेकिन इन सब बातों के अलावा जो मुख्य बात है वो यही हमको लगता है कि भाई साहब देखिए, ये एक तरीके का उलझन है जिसमें खेसारी जी को फंसा दिया गया है। हमको बहुत वो ऑनेस्टली लगता है कि आप समझिए ना कि लिट्टी चोखा जो आदमी बेचा, वो आदमी इस स्तर पे आया कि वो आदमी इतना बड़ा नाम कर लिया और वो एक म्यूजिक कंपनी के चक्कर में फंसा हुआ है। अब इसके बाद एक और बात समझिएगा, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन या किसी भी कंपनी से जब किसी का करार होता है तो ऐसा नहीं है कि वो करार ये होता है कि आप कहीं गाना नहीं गा सकते हैं। मालिक लोग आपस में बैठकर वर्बली ये बात करते हैं कि सुना तू एक आध दो गाली हो, कोनो बात नहीं है। लेकिन अगर आपका रिश्ता उनसे खराब होता है तब तो आप पेपर के माध्यम से बाध्य हो जाएंगे। खेसारी भी कई गाना गाए थे जिसको हटवाया नहीं गया था। अच्छा, 100 मिलियन व्यू जाने के बाद ना हटवाया गया तो 100 मिलियन व्यू कैसे चला गया? उसको वक्त दिया गया, लेकिन इसका मतलब यह है कि उस वक्त देने में वो लोग का रिश्ता खराब हुआ। खराब होने के बाद बहुत खराब हुआ, तब वो बोला कि तुमको तुम्हारा औकात दिखा देंगे और उनका औकात दिखा दिया। यहां पर क्या होता है, एगो स्टार मर जाता है। उसके बाद भोजपुरी इंडस्ट्री का एक और बात समझिए, सनी एक बात बोला, खेसारी जैसा स्टार जो लिट्टी चोखा बेचा वो 5 करोड़ जिंदगी में सोच भी नहीं सकता था। उसको 1 करोड़ को देता ना, 1 करोड़, तो 1 करोड़ में वो लवंडा बन के नाचा भी है पैसा के लिए। तो समझिएगा ये बांधने का एक तरीका होता है। खेसारी उसी तरीका के जाल में फंस गए और आज वो भुगत रहे हैं। मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट जाकर हो सकता है कुछ ना हो, हालांकि इस बात का गुंजाइश हमेशा है कि कोई अच्छा वकील आए, बहुत कुछ बातें हो, कई चीज और हो सकता है सामने आए जो हम लोग को नहीं पता हो, लेकिन अभी के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट जाना एकमात्र विकल्प है
क्योंकि उसके अलावा आप कर ही क्या सकते हैं? हाई कोर्ट तो बोल ही दिया है कि आप नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा बहुत राहत मिले, तो कोई भी आदमी होता है, चाहे कोई भी अपराधी भी हो, तो सुप्रीम कोर्ट जाता है। हम खेसारी को अपराधी नहीं कह रहे हैं, गाली मत दीजिएगा। अपराधी कोई हो चाहे कोई आदमी, तो सुप्रीम कोर्ट जा रहा है अपनी तसल्ली के लिए। हो सकता है कोई फैसला है, हो सकता है ना भी आए। लेकिन आपको ये नहीं लगता है कि अगर वो शिक्षित होते, जिस तरीके से वो कैमरे पर आके ये बात कहते हैं कि हम भैंस पर बैठते थे और आज हम यहाँ पे गद्दी पे बैठ रहे हैं, तो इससे तो लोग समझेंगे कि हम भी भैंस चरा के बन जाएंगे स्टार। तो ये तो लोगों को, वो जो हमारा जो जनरेशन है, उसको गलत प्रेजेंट कर रहे हैं। और आज तो वो फंस गए, वही पढ़े लिखे रहते तो नहीं फंसते। 2-3 वो दिक्कत है। एक दिक्कत हमारे समाज का ये है कि कुछ लोग क्या करता है ना, कि पगड़ी बांध लेगा और बोलेगा कि ये हमारा शान है। हम बहुत बार इस बात पे खुले से बोले, आज हम फिर बोल रहे हैं कि पगड़ी बांधना शान है, लेकिन आप किसी कॉर्पोरेट मीटिंग में पगड़ी बांध के जाएंगे तो आपको जूता से मार के भगाया जाएगा। आप कहेंगे कि हमको भोजपुरी के सिवा कुछ नहीं आता है, चाहे हमको इंग्लिश नहीं आता है, तो आप गधा हैं, आपको इंग्लिश आना चाहिए। आज के युग में इंग्लिश के बिना काम नहीं चलेगा। सेम गोज विद खेसारी बहुत सारा इंटरव्यू बोले हैं कि अहिर का बुद्धि घुटना में होता है। हम जानते हैं कि वो मजाक में बोले हैं, हम गधा थोड़ी हैं, हमको पता है। लेकिन ये मजाक सीरियस हो रहा है। ये मजाक आप एक बार मजाक करेंगे, 2 बार मजाक करेंगे, हर इंटरव्यू में आप बोल रहे हैं, तो हमको इसमें दोनों पक्ष लगता है। पहला पक्ष हमको ये लगता है कि हाँ, हो सकता है कि वो अशिक्षित हो, करा दिया गया हो। आप बात समझिएगा, एक फिल्म आया था इंतकाम, जो राजकुमार राव बन जाता है IAS अफसर। उसमें जो उसकी जो लड़की भाग जाती है, उसकी एक नौकरानी होती है। वो नौकरानी उससे साइन कराती है कई जमीन पर। जो लड़की भाग जाती है, ब्याह नहीं करती है, यूपी में अफसर बन जाती है, तो वो क्या था, अरे डीएम साहब आए, डीएम साहब का क्लर्क एकदम घनिष्ठ हो चुका है, 10 साल से उनके पास है, बोला कि हुजूर साइन करिए, डीएम साहब देखते नहीं है, कर देते हैं। तो हो सकता है कि अशिक्षित हो, लेकिन हो सकता है वो ये भी हो कि भाई साहब लोग आए हैं और साइन करवा लिए हो। दोनों बात हो सकता है। लेकिन हमको फॉर एग्जाम्पल लगता है कि एक आदमी जब इतने बड़े, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप एक लिट्टी चोखा बेचकर डिफेंडर गाड़ी तक पहुंचने वाले आदमी है। आपको अगर कोई चीज साइन करना था तो आपको देखकर करना था। इसमें आपकी टीम की गलती है, लेकिन उससे ज्यादा गलती आपकी है। अगर आप इतने इनोसेंट हैं तो इतना बकवास लाइव आके नहीं कर रहे हो, तो आप इनोसेंट तो नहीं है, पहला बात। दूसरा बात, अगर आप अशिक्षित भी हैं, अरे भाई बहुत लोग, राधाचरण सेठ एक आदमी हैं, जलेबी बेचते थे और वो रुपए बालू से कमा लिए, उनको ईडी गिरफ्तार किया है 3 दिन पहले। तो भाई आप समझ लीजिए, तो ऐसा थोड़ी होता है। अशिक्षित होना अलग बात है। अशिक्षित होने के बावजूद खेसारी चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन दोनों एंगल हो सकता है अशिक्षित भी हो और हो सकता है धोखा भी खा लिए हो। इसमें दोनों में भी हमको लगता है खेसारी दोषी हैं। अगर आप अशिक्षित थे तो आप एक ऐसा आदमी रखते जिस पे आपको भरोसा होता, और अगर आप धोखा खा गए हैं तो आप कैसे गधे आदमी हैं कि जो लिट्टी चोखा बेचता है वो बहुत दुनिया देखता है। हमको कोई नहीं ठग सकता है। हम देखे हैं मकई कैसे रोपाता है, तो हमको कोई बोले कि सुनिए मकई में ऐसे डालते हैं, हमको पता है कैसे डालते हैं। तो आप, वही बात है कि आपका दोष है कि आपने नहीं देखा या आपके लोग खराब निकले। शशांक, खेसारी कह रहे हैं कि वो भावना में बह गए, इमोशन में आकर वो साइन कर दिए। उनको सामने वाले पे पूरा ट्रस्ट था कि वो जो देगा हम साइन कर देंगे, कुछ गलत नहीं होगा। तो अगर वहां एक तो इतना बड़ा स्टार इमोशन में नहीं बह सकता, और अगर इमोशन में बह ही रहा है, इमोशन ही है, तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट कैसा? अगर बात करें तो खेसारी को बहुत पास से जानते हैं, बगल के गांव के हैं। हाँ। तो इतना पास से जानते हैं कि मुझे याद है कि मेरे घर के बगल में खेसारी लाल यादव लौंडा बन के डांस करने आए थे। आपके लिए वो खेसरिया हो गए। खेसरिया थे। तो उस समय वो डांस करने आए थे। 500 रुपए के लिए खेसारी लाल यादव ने कहा कि हम रात भरे ही जी सूते, घरे मिलला के बादे जाए। अब वो खेसारी लाल यादव अगर 5 करोड़ रुपए मिलने के बाद पेपर साइन करेंगे तो जरूर पढ़ेंगे। और ये मामला 2021 का है। 2021 में खेसारी लाल यादव इतना फेमस हो चुके थे कि उनको किसी भी पेपर को साइन करने से पहले एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसके पहले वो बहुत फिल्म कर चुके हैं, बहुत सारा काम कर चुके हैं, बहुत सारा गाना गा चुके हैं, बहुत सारा सुपरहिट गाना आ चुका है। अब बात कर रहे हैं कि लोग उनका विरोध कर रहे हैं। खास करके अगर बात करें तो पहले जो उनके समर्थक थे वो कह रहे हैं कि भाई अब अपने टीम के मेंबर को निकालिए। तो यहाँ बात ये आ रहा है कि उनकी टीम में 2 मेंबर है, एक ब्राह्मण एक राजपूत। तो अब वो दोनों लोगों का विरोध इसलिए हो रहा है कि वो लोग कह रहे हैं कि ये दोनों मिलकर यादव को डुबा रहा है। यहाँ भी जातिवाद आ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि विवेक सिंह जो कि मैनेजर है, मैनेजर के लिए रखा गया है, लेकिन वो करते कि यहाँ लाइव आकर दूसरे का औकात बताएंगे, बोलेंगे कि मॉल में मिल, यहाँ मिल, हम तो रह देख। इसके पहले बहुत सारे भोजपुरी में हुए, मनोज तिवारी, निरहुआ, रवि किशन, इनके भी मैनेजर थे। कभी आपने कभी नहीं देखा होगा कि वो लाइव आकर किसी को धमकी दे रहे हैं। उनका काम है कि हमारे जो स्टार है
उनको कौन सा फिल्म दिलवाया जाए या फिर वो कौन से पेपर पर साइन कर रहे हैं वो देखा जाए। लेकिन वाकई में खेसारी लाल यादव के जो मैनेजर आए, जो राइटर आए, ये पहले ऐसे राइटर और मैनेजर थे जो सोशल मीडिया पर आके लोगों को धमकी देते थे, लोगों को बताते थे कि तुम्हारी हैसियत क्या है। और मुझे लगता है कि ग्लोबल म्यूजिक को भी इन्हीं लोगों से दिक्कत हुई और इन लोगों की दिक्कत की वजह से आज खेसारी को दिक्कत हो इसमें एक रहा है। आध चीज तो हम समझाए थे जिससे क्लियर होगा बहुत कुछ। पहले बात की भावनाओं में नहीं बहे थे, वो पैसा में बह गए थे। अब दूसरा बात एक और समझिएगा, फॉर एग्जाम्पल जनता जंक्शन एज अ कंपनी, जनता जंक्शन में कोई एडवर्टीजमेंट देता है। मान लीजिए कि एक सोना का दुकान वाला कहा कि प्रशांत राय तुम मेरा एडवर्टीजमेंट करो, ठीक है। वो हमको बोला कि भाई साहब महीने में कितना रुपया लोगे, हम बोले XYZ। वो बोला कि ठीक है भाई तुमको देते हैं। अब उसके बाद वो देखा कि हम 1 महीना में उसके लिए अच्छा काम किए, वो खुश हो गया। वो बोला कि प्रशांत यार ये ठीक नहीं लग रहा है, एक काम करो ना, हम तुमको 2 साल में देते हैं XYZ into 50। मेरा दिमाग खराब हो गया, XYZ मेरा दाम है, हमको दे रहा है 2 साल के लिए into 50। लेकिन वो एक शर्त रखा, वो बोला कि सुनो प्रशांत, किसी और सोना चांदी का दुकान का वीडियो का एड तुम नहीं कर सकते हो। अब into 50 देख के हम हो गए पागल। हम बोले कि यस सर, साइन कर दिए और हम वो एड चलाने लगे। अब हम अपना औकात नहीं जानते हैं, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पटना के एक कोना में बैठे हुए आदमी, हमारा वीडियो लोग देख रहा है दुबई में। अब क्या हुआ कि 2 महीना बाद उसका सोना का दुकान इतना चला मेरे चक्कर में कि वो हो गया पागल। और हम देखे कि इतना चल गया तो हम हो गए पागल। हम उसके पास गए और बोले कि सुनिए हमको XYZ into 50 दीजिए। वो बोला कि हैं साइन किए हैं नहीं देंगे। हम बोले तो हम दूसरा ऐड करेंगे, हम जैसे दूसरा ऐड करेंगे वो हम पे केस करेगा। अब इसमें 2 बात समझिएगा। पहला बात, हम जब उससे एडवर्टीजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट किए थे तो हम कुछ अच्छा सोचकर किए थे। पहला बात, हमको पता था कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा हमको ये पता नहीं था कि हम इतने बड़े स्टार हैं कि उसका सोना का चांदी का दुकान 2 महीना में बर्बाद कर देंगे, इतना चल जाएगा और मेरे अंदर लालच आ जाएगा। उसको भी बात मालूम नहीं था कि हम ऐसा कर देंगे कि 2 महीना में वो स्टार बन जाएगा, उसका दुकान पूरा बिक जाएगा। ये क्या हुआ कि परिस्थिति ऐसा हो गया कि जनता जंक्शन के ऐड के कारण कोई बहुत बड़ा आदमी बन गया। अब होता क्या है कि अगर हमारे अंदर लालच आ गया और हम किसी और का ऐड लेंगे तो वो कानूनी कार्रवाई कर सकता है। और ऐसे ही कुछ लोग बैठ के डिस्कस कर सकते हैं कि प्रशांत राय तो वो कहता है कि पढ़ा लिखा है लेकिन बहुत गंवार आदमी निकला ये तो। लेकिन ये परिस्थिति का मार होता है। उस वक्त खेसारी को समझ में नहीं आया होगा। और आज क्या हुआ है कि अब खेसारी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, खेसारी के नाम पे लोगों का घर चल रहा है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो अब उस आदमी का बहुत तरह का इसमें लॉजिक है। हम कुछ बोलेंगे, आप कुछ बोलिएगा, ये कुछ बोलेंगे, आप तुम कुछ बोलोगे, इसी ऐसे ही चलता रहेगा। मिला जुला के बात एक ही है कि 5 करोड़ लिए थे और भुगत रहे, बस यही बात है। सनी, कॉन्ट्रैक्ट विवाद ये कोई पहला विवाद नहीं है और ना ही ये कोई पहला इंडस्ट्री है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहां ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन वहां इतना बड़ा बवंडर नहीं बनता जितना भोजपुरी इंडस्ट्री में बनता है। तो कैसे इन सब चीज़ों पर रोक लगेगा? क्यों यहाँ के लोग नहीं समझते कि ये सब बातें अगर शांति से बैठकर सुलझाई जाए तो सुलझ सकती है, ना कि लाइव आकर रोना गाना किया जाए? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो एजुकेशन कहीं न कहीं बहुत बड़ा फैक्टर तो है। लोग जो अगर दूसरी इंडस्ट्री है, हिंदी हो, बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, तो उनको पता होता है कि हम मेरा औकात क्या है, मेरा यूएसपी क्या है, क्या हम चलेंगे, क्या आगे कर सकते हैं। बार-बार पैसे के खेसारी के जो पैसे का मुँह उसकी बात हो रही थी। एक वीडियो एकदम इसका एग्ज़ाम्पल सोशल मीडिया पर वायरल होते रहता है। खेसारी एकदम पुराने समय में थे, उतना वायरल नहीं थे, नया-नया स्टार बने थे। एक वो है वो जैसे गाँव में कहा जाता है कि साटा कर रहे हैं स्टेज शो के लिए जो बात करते हैं। वो कहते हैं बात होता है वो जो मालिक जो उनको बुलाया था, बात करते हैं कि आप पूरा पैसा नहीं दिए हैं और जब तक पूरा पैसा मतलब 1 या 1.5 लाख रुपए कि इतना पैसा आजकल नहीं मिलता है ना तो मेरा गाड़ी हिलवे नहीं करता है। जब तक इतना पैसा नहीं बताते मेरा गाड़िये नहीं चलता है। तो सामने वाला बोलता है कि मतलब रिश्तेदारी की बात है, आपस में जान-पहचान की बात है, थोड़ा-सा छोड़ दीजिए। तो वो कह रहे हैं खेसारी क्या उसको कि जब रिश्तेदारी की बात है तो आप अलग से 10,000 और एक्स्ट्रा दे दीजिए, हमको अलग से कपड़ा दे दीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। तो पैसे को लेकर खेसारी इतना उनके अंदर मुँह है, पैसा वो छोड़ना नहीं चाहते। दूसरी कंपनियाँ भी कहती हैं कि खूब रिश्ता है उनसे, तमाम डायरेक्टर, प्रोड्यूसर वो लोग बताते हैं कि वो पैसा से थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं और यही चीज़ इसमें है भी कि खेसारी को पैसा दिखा होगा तो ज़रूर ये एक फैक्टर ज़रूर रहा है। रही बात कॉन्ट्रैक्ट को लेके, तो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कुछ भी लगता है ना थोड़ा-सा माहौल बना तो हम लाइव आ जाते हैं। जैसे संजय लीला भंसाली का एग्जाम्पल दिया जाता है कि कुछ भी होता है तो सोचता है इंसान कि विवाद करवा दे, फ़िल्म चल जाएगा। वही हाल है, खेसारी को लगता है हम लाइव आके और विवाद में बने रहेंगे तभी चलेंगे। अगर सब कुछ शांत हो जाए तो एकदम उनसे रहा नहीं जाता। वो पवन पे कुछ खराब बोल दे, किसी छोटे कलाकार को कुछ बोल दे, नहीं बीतता है तो गाना किसी का चुरा कर गा देते हैं। और उनको लगता है कि लाइव मेरा जो है ना सबसे मजबूत पक्ष वही है। अब ये सब शुरू हुआ,
भाई आप केस हारेंगे तो आपको लगेगा, जिस तरीके से आप चुपचाप चले गए थे हाई कोर्ट में, जब आप केस हार गए, आपके पास प्लानिंग थी, आपके वकील लोग जैसे कह रहे हैं कि आपको अनजाने में धोखा देकर वो ऐसा किया गया है और कोर्ट में ये है कि किसी को ठगा गया है तो कोर्ट फैसला देती है, ये सारा केस खत्म हो जाएगा। उनके वकील जो उनके लिए केस लड़ते हैं वो कह रहे हैं कि 2 मिनट में ये खत्म हो जाएगा, इतना उनके पास एविडेंस है। तो आप चुपचाप सुप्रीम कोर्ट चले जाते, जीतते हारते वो। इन्होंने उसको लाइव आकर बनाया क्योंकि वो लगा कि लाइव आएंगे चलेगा, इस बीच में हम सिंपैथी के नाम पे गाना गा देंगे। लेकिन वो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन, वो हिंदी की कंपनी है, बड़ी कंपनी है, पूरे देश में देखती है। तो आज तक वो उनका जैसे है ना, भोजपुरी में एक और चीज़ है कि कोई भी एक यूट्यूब चैनल खोल देता है, वो उसकी कंपनी हो जाएगी। खेसारी से कहे रिश्ता के नाम पे 3-4 लाख रुपए दिए, अपना गाना डाल दिए, गाना चल गया, भोजपुरी के दर्शक है, मिलियन चल गया। तो उनको लगता है कि यूट्यूब चैनल चला लेना है, कंपनी चला लेना है। लेकिन अब जाकर वो असली कंपनी के जाल में फंसे तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या कर सकते हैं। और यही भोजपुरी वालों की दिक्कत है कि वो कॉर्पोरेट कल्चर नहीं समझते। ये चीज़ पवन सिंह के साथ ठीक है, एक पूरा प्रॉपर इवेंट कंपनी, पीआर कंपनी उनके साथ काम कर सकती है। जो दीपक सिंह की कंपनी है फ्यूचर विच, तो वो संभाल के चलती है ऑर्गेनाइज के रूप में। तो वो अलग अलग बहुत सारे हिंदी कंपनियों से काम करते हैं, आज तक उनका कोई झगड़ा नहीं हुआ। वायरल भोजपुरी हो, टी सीरीज के साथ काम करते हैं, तमाम तरीके से काम करते हैं, बहुत अच्छे से काम होता है। लेकिन इनको लगता था कि मुंह से बात हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, या मुंह से बात करेंगे, जब चाहेंगे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देंगे। जो ऑडियो क्लिप की बात कर रही थी उन्होंने भेजा, उसमें हम कह रहे हैं कि कल पैसा आप नहीं देंगे ना, हम जब चाहेंगे तो डील कैंसिल कर देंगे। अब डील कैंसिल करने का नतीजा दिख रहा है उनको। डॉली, खेसारी लाइव आकर अपने लिए सपोर्ट मांग रहे हैं। लोग भी कह रहे हैं कि खेसारी और पवन का दोस्ती हो गया है, पवन सपोर्ट करें, उनको इस प्रॉब्लम से बाहर निकालें। लेकिन खेसारी कितने लोगों का आज तक सपोर्ट किया? अक्षरा सिंह मतलब लाइव एग्जांपल हैं, उनका क्या खेसारी ने सपोर्ट किया था? या फिर बहुत सारे ऐसे मामले हुए हैं जिसमें लोग आकर, मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में ये तो एकदम ट्रेंडिंग है कि कुछ भी हो लाइव आ जाओ। तो खेसारी क्या सपोर्ट करते हैं जो आकर वो आज वो सपोर्ट मांग रहे हैं अपने लिए? हमको तो लगता है कि खेसारी के साथ आज जो भी हो रहा है ना, वो खेसारी की तेजई के चलते हो रहा है। खेसारी इतना तेज बनते हैं ना, वो अपने आप को सोचते हैं कि हम हीरो कम ओवर स्मार्ट ज्यादा हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि खेसारी का दिमाग आज भी उनके घुटने में ही है। पहली बात तो ये कि जब खेसारी को एग्रीमेंट में ये साफ साफ लिखा हुआ था कि आप अपने मैनेजर विवेक सिंह की कंपनी ब्लूबीट और अखिलेश कश्यप की कंपनी अन्नपूर्णा फिल्म से गाना नहीं लाएंगे, तो खेसारी को क्या जरूरत थी इनके कंपनी से गाना लाने की? खेसारी अगर ये समझने की कोशिश करते कि उन पर केस क्यों हुआ या फिर वो इतने बड़े विवाद में क्यों फंसे, क्योंकि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन उनको 2 कंपनी के लिए स्ट्रिक्टली बाध्य किया था कि आप इन दोनों कंपनी से गाना नहीं लाएंगे, अगर आप लाते हैं तो हम एक्शन लेंगे। लेकिन खेसारी है काबिल आदमी, कबिलौत में सोचे कि हम तो लाएंगे, देखते हैं क्या कर लेगा कोई। तो खेसारी जो किए उसका परिणाम भुगत रहे। और दूसरी चीज कि खेसारी जब एग्रीमेंट पर साइन करने गए थे, उस टाइम लाइव आकर किसी को बताए थे, दिखाए थे, जो आज पवन सिंह से हेल्प की उम्मीद कर रहे हैं, तो आप बताए होते कि भैया जी हम एक एग्रीमेंट पे साइन कर रहे हैं, रोबा देख ली अकाल के कुछ हो ही हम फंसब ताकि हमरा पक्ष में तनी बोलब। एक चीज ये। दूसरी चीज कि आप फॉर्च्यूनर दीजिएगा अपने राइटर को, अपने मैनेजर को, फायदा करवाइएगा अपने लोगों का। जब आप पे जब आफत आता है और जब आप परेशानी में आते हैं तो लाइव आके रोइएगा कि हम सुसाइड कर लेंगे, हम मर जाएं, ये है कि हमको बड़ा टॉर्चर किया जा रहा है। तो ये सब खेसारी ये सब क्यों होता है? क्योंकि खेसारी बहुत तेज बनने लगते हैं। दूसरी चीज कि आप किस मुंह से भाई किसी से हेल्प मांग रहे हैं? आप कब किसकी मदद किए हैं? आप रंगदार बनिएगा, अपने लोगों से रंगदारी करवाइएगा, जब मन करेगा तो तब छोटे गाय का गाना चुरा लीजिएगा, पकड़ के लाइव में मरवाइएगा। आप तब हेल्प मांगते हैं जब आप भी किसी के लिए स्टैंड लिए होते, जब आप किसी के लिए बोले होते। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम देखते हैं अक्षरा सिंह इस इंडस्ट्री में क्या क्या नहीं झेली। कोई उस पर आया, उस पर गंदा गाना गा के चला गया, कोई आया, पवन सिंह आए, फेक एमएमएस। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पवन सिंह ही करवाए, लेकिन कहीं ना कहीं अक्षरा कहती है कि एक ग्रुप है, एक टीम है जो उनका फेक एमएमएस वीडियो वायरल करता है। छोड़ दीजिए कि कौन करवा रहा है, लेकिन इसी इंडस्ट्री के इतने सारे स्टार थे। खेसारी की बात कर लीजिए तो खेसारी काहे नहीं गया कि लाइव में एक बार भी बोले कि अक्षरा के साथ जो हो रहा है उसका गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। तो खेसारी पर जब कुछ होता है तो खेसारी को पूरा इंडस्ट्री का सपोर्ट चाहिए होता है, तब आके विक्टिम बन जाएंगे। तब लगता है खेसारी जैसा पीड़ित आदमी तो कोई इंडस्ट्री में है ही नहीं, जबकि सबकी अपनी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि पवन सिंह आके लाइव नहीं रो रहे तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। वो पवन की पत्नी छोड़ के भाग गई, पवन की एक पत्नी मर गई, पवन कितनी बार लाइव आके बोले कि इंडस्ट्री मेरा सपोर्ट करे, सब लोग मेरा समर्थन करे। तो ये खेसारी का कहते हैं धंधा है। गलती करेंगे खुद, परेशानी अपने लिए क्रिएट करते हैं खुद, लेकिन जब प्रॉब्लम आता है तब रो के उनको सबका सिंपैथी चाहिए, सब आए, सब मेरे बारे में पोस्ट करे, सब मेरे बारे में बोले। लेकिन जब दूसरे पर आफत आएगा तो हम एकदम साइड हो जाएंगे, तब हमको कुछ नहीं बोलना है। तो ये खेसारी का धंधा है। और हम तो कह रहे हैं कि कोई सपोर्ट मत करे, किसी को जरूरत नहीं है खेसारी की सपोर्ट करने की। खेसारी अपने आप से अपने प्रॉब्लम में फंसे हैं, खेसारी खुद अपना प्रॉब्लम सॉल्व करे, तब उनको समझ में आएगा कि दूसरा कोई को जब परेशान करते तब उस पर कैसा बीतता है। शशांक, कहा जाता है कि खेसारी और पवन सिंह के फैन बहुत कट्टर होते हैं, हमेशा उनके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं। लेकिन इस बार जो खेसारी के फैन हैं वो उनके खिलाफ जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। इसके पहले मैंने भी बताया था कि उनके जो लोग हैं, जो उनके
टीम मेंबर हैं वो ऐसे हैं जो खेसारी लाल यादव से ज़्यादा अपना भला वो उनके ऊपर आरोप लगा कि वो उस म्यूजिक कंपनी से पैसा लेकर खेसारी लाल यादव से वो पेपर साइन करवाए। उनके ऊपर ये आरोप लगता है कि वो कभी नहीं चाहते कि खेसारी लाल यादव आगे बढ़े, वो चाहते हैं कि खेसारी लाल यादव उन्हीं की कंपनी में गाना गाए, क्योंकि उन लोगों की अपनी भी कंपनी है और वो चाहते हैं कि हमारी कंपनी में गाना गाए और खेसारी लाल यादव एक ब्रांड बन चुका है जिसके गाने वायरल हो जाए और उनके खाते में पैसे जाए और वो अपना चेहरा चमका सके। और दूसरी बात कि वो दोनों यानी अखिलेश कश्यप की हम बात कर रहे हैं और विवेक की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों राजपूत और भूमिहार हैं और इनकी वजह से लगता है यादवों को, खास करके खेसारी के अगर चाहने वाले हैं वो कट्टर यादव होते हैं, वो खेसारी के गाने को सुनते हैं, वो यादव होते हैं, तो वो ये समझ रहे हैं कि यादव जाति से खेसारी हैं और ये राजपूत ब्राह्मण मिलकर खेसारी लाल यादव को दबा रहे हैं और इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। और कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई भी है कि विवेक अगर चाहते और अगर अखिलेश चाहते तो ये पूरा मामला नहीं होता, क्योंकि विवेक जो है वो खेसारी के मैनेजर हैं और वो पूरा पेपर पढ़ते तब जाकर वो साइन करते खेसारी, क्योंकि मैनेजर का ही काम वो होता है कि किस कंपनी से आप डील कर रहे हैं या किस कंपनी में आप गाना गाने वाले हैं, किसके साथ आप फिल्म करने वाले, ये सब कुछ मैनेजर ही देखता है और कोई नहीं देखता है। खेसारी लाल यादव के पास कोई आया, पेपर दे दिया कि आप साइन कर दी, तो ऐसे थोड़ी साइन करते होंगे, मैनेजर के थ्रू आया होगा कि मैनेजर से बात करेंगे, वो खेसारी से बात करेगा, फिर समय देगा, कब मिलेंगे, क्या होगा, तब ये सब हुआ होगा। ऐसे तो आया नहीं होगा कि दरवाजा खटखटाया, हाँ खेसारी जी हैं, इस पर साइन कर दिया, खेसारी भी पेन निकाले तुरंत साइन कर दिए कि चलो हो गया, ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा। तो पूरा मामला है, लेकिन अभी विवेक भी अपना जो है पीठ साफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हम कुछ नहीं है, मेरे से तो कुछ हुआ ही नहीं था। अखिलेश जो है वो भी अपना कह रहे हैं कि हमसे भी कुछ नहीं हुआ था। लेकिन अब खेसारी लाल यादव जब फंसे तो उनके जो समर्थक हैं वो तो चाहेंगे ना कि खेसारी लाल यादव इससे बाहर निकले, और इससे बाहर निकलने के लिए उनको अपने साथ रहने वाले इन दोनों लोगों को हटाना पड़ेगा। कंक्लूड करते हैं, प्रशांत आपसे शुरुआत होगी कि ये जो भी विवाद हो रहा है या फिर आगे भी ऐसा ना हो, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो भी इंडस्ट्री के कलाकार हैं उनको, या फिर जो भी ऐसा करवा रहे हैं उनसे? देखिए बात समझिएगा, यहाँ पर पहला बात यह है कि इतना हम लोग डिस्कस इसलिए कर रहे हैं ना, ये कॉन्ट्रैक्ट का लीच बंबई जैसे शहर में बॉलीवुड का कम से कम हमको लगता है रोज 3 कॉन्ट्रैक्ट टूटता है ऐसे रोज, लेकिन हमको और आपको बहुत दिन के बाद एक आध मालूम पड़ता है या नहीं भी पड़ता है। इसका रीजन ये है ना, क्योंकि बॉलीवुड में बहुत सारे सुपरस्टार हैं। आप गौर करिएगा, जब रवि किशन का, मनोज तिवारी का दौर था तब कोई सुपरस्टार नहीं बन पाया। उसके बाद जब नए नए सुपरस्टार लोग आए तो उसके बाद कोई नहीं बन पाया। अभी पवन खेसारी चल रहे हैं, तो आप पवन खेसारी के अलावा बताइए, एक आध दो को छोड़ के आपको नाम नहीं बता पाएंगे जो अच्छा गा रहा हो और बहुत ट्रेंडिंग में हो, पैसा वैसा कमा रहा हो। ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि ये लोग अपने इर्द गिर्द इंडस्ट्री को रखते हैं। अगर ऐसा नहीं रहता तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। 5 करोड़ रुपया कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होता है। अरे भाई, भोजपुरी का गाना 1-1 हजार मिलियन व्यू गया है, बिलियन व्यू गया है जी। तो उतना दर्शक जब हम लोग के पास है तो क्या हमारी इंडस्ट्री इतनी छोटी है कि हम 5 करोड़ रुपया के लिए कर सके लड़ाई? नहीं हो सकता है ऐसा। तो ऐसा इसलिए हो रहा है ना कि हम लोग, ये लोग ये सब बहुत लीचड़ लोग हैं और हम इन लोगों के पास कोई वैरायटी ऑफ कंटेंट नहीं है। ये लोग जानता है, ये लोग जीवन में मतलब गाएगा मर जाएगा गा के, 5 बीघा का फार्म हाउस बनवाएगा, वरना ये लोग का कोई टारगेट नहीं। हाँ गाएगा, हम रफ लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहते हैं, वरना अगर कंटेंट में वैरायटी होता तो यहाँ पे आके इतना हम लोग बकैती 5 करोड़ के लिए नहीं कर रहे होते। तो बात यह है कि इन लोगों ने किसी को सुपरस्टार बनने नहीं दिया। इन लोगों ने एक ऐसा नेक्सस तैयार किया कि कोई नया आदमी इसने ना घुस पाए। कोई अच्छा लड़का, कोई अच्छी लड़की जो पढ़ी लिखी है वो नहीं जाएगी उसमें। काहे कि तुम इतना गंदा गंदा काम करवाते हो, छोड़ ना भाई। अरे भाई, किसिंग सीन, गलत सीन बॉलीवुड में या साउथ में नहीं होता है क्या? लेकिन उसका एक तरीका होता है तो लोग जाता है। तो तुम लोगों ने नेक्सस तैयार किया, भोजपुरी गंदा हो गया। 2-4 आदमी के इर्द गिर्द हमेशा ये इंडस्ट्री घूमा है, अभी भी घूम रहा है, और इसीलिए हम लोग ये बात कर रहे हैं। जिस दिन ये खत्म हो गया, वैरायटी ऑफ कंटेंट आ गया और मल्टी सुपरस्टार्स आ गए, उस दिन ये कोई मुद्दा नहीं है। ऐसा मुद्दा होते रहता है। हम बहुत कॉन्ट्रैक्ट तोड़े हैं भाई, तो कोई बड़ा मुद्दा क्यों नहीं बना? काहे कि देश में बहुत पत्रकार हैं जो तोड़ रहे हैं, लेकिन भोजपुरी में 2 सुपरस्टार है, उसी का 5 बीघा जमीन का फार्म हाउस चल रहा है और उसी का फिल्म चल रहा है। दिक्कत यहाँ पे है, इसको सॉल्व करिए, वैरायटी ऑफ कंटेंट लाइए। खेसारी लाल यादव इस बात पर, अरे उनको फिल्म बनाने का अधिकार दिया है ना। खेसारी अगर अच्छा आदमी होते तो कसम खा लेते कि 2025 में 2 ऐसा फिल्म नहीं कि पागल हो जाएगा बॉलीवुड, टॉलीवुड और साउथ। लेकिन ऐसा वो नहीं सोच रहे, वो सोच रहे हैं कि लाइव आऊं और बताऊं अपना दर्शक को। तो यही दिक्कत है। हाँ, बस एक लाइन ही बोलेंगे कि कभी भी किसी भी पेपर को साइन करने से पहले आपको पढ़ना चाहिए। और दूसरी बात है कि ये जो भोजपुरी के आजकल सुपरस्टार हैं, ये पैसों के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं कि पैसा कहीं भी मिले, कुछ भी करे और आगे बढ़ जाए। तो इनसे थोड़ा सा हटना चाहिए। पेपर कोई भी आप साइन करिए, उसे अच्छे से पढ़कर और उसके बाद ही साइन करें। देखिए, हमको लगता है खेसारी को मशीन कहा जाता है। खेसारी सच में मशीन से कम नहीं है। वो एक दिन में 15-15, 20-20 गाने करते हैं। खेसारी के पास 2 साल का टाइम है। खेसारी अभी भी चाहे
तो वो 200 गाने ग्लोबल जंक्शन म्यूजिक के मुंह पर मार सकते हैं। तो इसका एक यही सॉल्यूशन है कि खेसारी विवाद करने से और लाइव करने के बजाय चुपचाप गाना पर ध्यान देने लगे, अभी से भी काम शुरू करें और 2 साल के अंदर, क्या 1 साल के अंदर वो 200 गाना करके देते, उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, वो फ्री हो जाएंगे, वो किसी के भी साथ काम कर सकते हैं। देखिए, चुपचाप कुछ नहीं करना है, उनका जो है कि हमको सुप्रीम कोर्ट जाना है, चुपचाप सुप्रीम कोर्ट जाएँ। अलग से कुछ तैयारी करने की भी ज़रूरत नहीं, उनके इतनी सारी फ़िल्में मतलब वो होके शूट होके, गाने रिकॉर्ड होके पड़े हुए, गाना तो नहीं डाल सकते हैं, लेकिन फ़िल्में हैं जो शूट होके पड़े, उनका प्रमोशन करना शुरू करें। जैसे एक अच्छा चीज़ लगा कि कल उन्होंने लाडला 2 का गाना डाला है, उससे आगे बढ़े, इस विवाद से को पीछे छोड़ के आगे बढ़े। संघर्ष 2 है, उसको इतना ज़्यादा पैसा करोड़ों-करोड़ रुपया लगा के उसमें रखे हुए हैं, उसमें चलने लगे। अरे! आपको तो छूट है कि भाई गाना गाएँगे, फ़िल्म में आएगा तो चल जाएगा, टीवी पर डायरेक्ट आ जाएगा तो चल जाएगा, डायरेक्ट उसी से वही करना शुरू कीजिए ना, आप टीवी चैनल के लिए गाना गा दीजिए, आप फ़िल्म के लिए गाना गाइए। अभी हो रहा था सनी देओल की गदर एक तरह से एकदम रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाई जा रही है, उनका बंगला बिक रहा है और मीडिया उस पे कवरेज कर रहा है, तो सनी देओल आके डाँट रहे थे कि कोई इंसान काम करके प्रॉपर्टी बनाता है, तो उसका दिक्कत आएगा तो प्रॉपर्टी बेचेगा, इसमें इस क्या गलत हो गया? हम कभी भी पैसा जमा करते हैं कि हमको दुःख दर्द होगा तो हम उसमें खर्च करेंगे। लेकिन यहाँ पे कि हमको घाटा लगा है तो इसका न्यूज़ बने, आके लाइव होके खुद बताएँगे, तो ये चीज़ छोड़ के वो काम में बढ़ जाएँ, कल जा सारा चीज़ खत्म हो जाएगा। जो भी दर्शक देख रहे थे, आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? ज़रूर बताइए। अगले हफ्ते नए मुद्दे के साथ आपके सामने हम हाज़िर होंगे। धन्यवाद।